खबर आजमगढ़ जिले के अहिरौला ब्लॉक के दक्षिण गांवा गांव से है, जहां दक्षिण गांवा के प्रधान पर गांव के ही राजेश चौरसिया ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पुलिस एवं ग्राम प्रधान पर मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में किया शिकायत, लगाया गंभीर आरोप। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान ने बताया कि सारे मामले हैं निराधार, वो खुद ग्रामवासियों को करता है परेशान। रास्ते पर काम हुआ था, मैंने उस पर आरसीसी ढलवाई है, इसी का राजेश चौरसिया द्वारा किया जा रहा है विरोध। मेरे घर पर लगा है सीसीटीवी कैमरा, इसके पहले सरकारी कार्य में बाधा डालने का राजेश चौरसिया पर दर्ज हुआ है मुकदमा। राजेश चौरसिया मेरे ऊपर झूठे ही लगा रहे आरोप। देखिए इस संबंध में ग्राम प्रधान व कुछ गांव के लोग व राजेश चौरसिया पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या कर रहे हैं ग्राम प्रधान? जो हमारे ग्राम प्रधान हैं वो लगभग हमें 7-8 साल से परेशान कर रखे हैं और उनसे हम इतने तंग आ चुके, दुखी आ चुके हैं कि हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। क्यों आपको तंग कर दिया? वो हमारे 2 बीघा जमीन कब्जा कर रखे हैं और इससे पहले वो हमारे रूम में सफाई करनी थे और उनका रवैया ठीक नहीं था, इसलिए हमने रूम से निकाल दिया उनको। सफाई काम में हम इंटरलॉकिंग जब करा रहे थे तो इन्होंने लोग ने मतलब पहले आए तो मैंने कहे कि वहाँ से लगवाइए, जहाँ से सड़क आई वहाँ से। मैंने कहा जहाँ से पास हुई है मैं वहीं से लगवाऊंगा। आने जाने में मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से एक आरसीसी बनी थी, दोनों बगल ढालू था, कम से कम एक बगल तो 10 फुट खाल था, एक बगल 8 फुट खाल था। तो मैंने नरेगा वित्त से डपटेलिंग से उसको इंटरलॉकिंग पास करवाया। अपना परिचय बताएं आप। हम सुनील कुमार यादव हैं, मेरे भाई पवन कुमार यादव जो कि वर्तमान प्रधान दक्षिण गांवा टिकोरिया के। हम दोनों भाई यहाँ पर निजी निवास अपना बनवा कर रहते हैं। पहले मान लीजिए उनसे उन्हीं के रूम में रहते थे, उनसे हमारा कोई विवाद कोई मामला नहीं था। जो कि हम मकान बना लिए, सब कुछ हो गया, मैं चुनाव जीता, मेरा भाई ये प्रधान है, मैं तो मैं एक प्रतिनिधि हूँ और मैं तो सुबह था नहीं उस समय, वो अपने ही आकर गाली गलौज देने उन्हें लगा। मैं आया भाई, पूछा भाई गाली क्यों दे रहे हैं? वो कहा कि तुमको जो करना है कर लीजिए, आज तुमको निपटारा कर देंगे। हम तुरंत 100 नंबर बुला लिए, 100 नंबर बुलाकर अपनी सुरक्षा के लिए 100 नंबर बुलाए। अब 100 नंबर कहाँ वाली आई ये तो कोई बता नहीं सकता, 100 नंबर कहाँ की आएगी। 100 नंबर आई फूलपुर की, उसके बाद 100 नंबर के सामने 100 नंबर लाकर दिखाई तो उन्होंने 100 नंबर के सामने ही तू मैमे से बात करने लगे। 100 नंबर को गाली वाली देने लगे, तुम लोग साले बिके हो, तुम प्रशासन बिकी है, पूरी प्रधान के कब्जे में रहती है प्रशासन। ठीक है, हम यादव हैं, मान लीजिए हम यादव हैं, आप चौरसिया हैं। मैं यादव के वोट से चुनाव नहीं जीता हूँ, पूरे चौरसिया लाभी वोट से चुनाव जीता हूँ, ना कि मैं किसी के पक्षपात काम करता हूँ। मेरे गांव में रिकॉर्ड है, पूरे अहिरौला ब्लॉक में रिकॉर्ड है कि जितना काम मैंने कर दिया है उतना काम कोई ब्लॉक में दिखा दे कि अहिरौला पवई में कोई नहीं कर पाया है। और पूरे गांव में स्वच्छता के साथ मोदी जी के साथ जो इतना काम हुआ है मैं करके दिखाया हूँ, खड़े उतरा हूँ उस पर। और जितना मैं काम करा हूँ उस पर सब पर जांच उन्होंने करवा चुके हैं। मैं अपनी जांच भी आ गई है। हाँ, जांच भी आई है, 55 जांच आई है, जन सूचना मांगा गया है, सब कुछ मांगा गया था, सब कुछ से मैं बरी हूँ, ना कि मेरी कोई गमन हुआ है। उसके बाद इन्होंने GRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे, हाँ IGRS पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे रिपोर्ट दर्ज किया। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इन्होंने कहा कि अनीश कुमार चौरसिया के नाम से रिपोर्ट दर्ज किया। जब सेक्रेटरी साहब ने फोन किया तो सेक्रेटरी साहब से भद्दी गाली देने लगा, कहा भोसड़ी वाले तुम कौन होते हो? अच्छा। और मैं उसमें नहीं किया हूँ, नंबर तो इसी का है, ये इसका नाम शुद्ध है अनीश कुमार चौरसिया है। तो जब सेक्रेटरी साहब डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं तो फिर हम लोग उस पर प्रयास किए, भाई कौन है गांव में, हमसे कोई गांव से विवाद तो नहीं है, मैं ऐसा प्रधान हूँ, मेरा घर दूसरे ठार था, मैं यहाँ निवास स्थान बनाकर प्रधान ही जीता था, मुझसे किसी से दुश्मनी नहीं थी, व्यक्तिगत रूप से किसी दुश्मनी थी, राजनीति थी, मनमुटाव थोड़ा था, उससे बात खत्म हो गया था मामला। लेकिन इसको विपक्ष के लोग सामने लाकर इसको मुद्दा बना दिए हैं। ठीक है, सामने चुनाव, इसलिए क्या सामने चुनाव है, इसको मुद्दा बना दिए हैं लाकर। मैं उस पर सेक्रेटरी साहब डिफाल्टर जब घोषित हो गए तो इसके कॉल पे फोन चला गया। हम कहे भैया कौन बोल रहे हैं आप? एक कह रहा है तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। अच्छा। हम कहे भैया बाप हमारे एक हैं, पैदा करने वाले एक ही बाप हैं, तो सर का बाप तो कोई नहीं बन सकता है। तो मैंने फिर इनसे बात होते जाते बात बढ़ गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी बातों को
रिकॉर्ड नहीं किया, हमारी बातों को रिकॉर्ड करने लगा। अच्छा। मान लीजिए जब अनजान में हम उसको जब जान लिए कोई अन्य बिरादरी से कहीं दूसरा, हमारे यहाँ मुस्लिम नहीं है, मैंने सोचा कोई मुस्लिम हो, अनीस नाम से कोई मुस्लिम है, उल्टा सीधा बयान दे रहा है, गाली गुस्ताखी दे रहा है, उसी वजह से मैं भी गाली दिया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रिपोर्ट मेरी गाली है, मैं साले भोसड़ी वाले तक गाली वाली सब दिया था। भाई तुम जो हो तो सामने आओ, अगर तुम जांच कराना सामने आकर जांच कराओ ना, स्पष्ट रूप से जांच कराओ। मुझको कमी पावत मेरे साथ कानूनी प्रक्रिया भी है, सबके साथ है, मैं उस पर खड़ा उतरा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मामला खत्म हो गया। कानपुर से आया, कानपुर से आने के बाद मेरे मकान के सामने आकर कहा मैं कानपुर के आ गया हूँ, साले तुमको जो करना हो तुम कर लो। रिकॉर्ड है कोई? हाँ सब कुछ रिकॉर्ड है। अच्छा। तो मैंने इसको यही कहा कि बाबू तू पढ़ रहे हो पढ़ो, और रिकॉर्डिंग भी है, मैं रिकॉर्डिंग भी उस समय कहा था तुम पढ़ रहे हो पढ़ो, किसी के कहने में मत आओ, नहीं तुम्हारा मुकदमा हो जाएगा, तुम भी परेशान रहोगे, मैं भी परेशान रहूंगा, तुम्हारा हमारा डांडा मेड़ा है, तुम यहाँ पर हो, मेरे इस बगल है उस बगल है, तुम इसमें के रहने पे तुम अपना देखो मैं अपना देखूं। इन्होंने मुझसे मान गया, फिर इसको कोई पेच में डाला कि आओ तुम उससे निपटो। वो आया, डायरेक्ट कहा कि साले मैं आ गया। एक आरोप लग रहा है कि घर में बंद करके आप लोगों ने मारा। ऐसा प्रशासन था, प्रशासन के सामने हम तो अकेले थे, मैं अकेले था, मेरा भाई भी प्रधान भी नहीं मौके पे था, मैं अकेले था, मेरे साथ मजदूर भी थे, हम तीनों लोग थे, और जो मजदूर दो मजदूर थे वो गांव के ही, उन्हीं के घर के बगल के हैं। हम उन लोग को यही भी कहें, उन लोग ऊपर काम कर रहे थे, जब प्रशासन आई उसके बाद मैं अकेले, इनके तीन लड़के और इनके पिताजी और इनकी लड़की सब आई थी मेरे मकान पे, मैं अकेले। अगर क्या उच्च अधिकारी उसके आगे गुहार लगाएंगे? उच्च अधिकारी से मैंने यही गुहार लगाया कि स्पष्ट रूप से जांच कराई जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, उन दोषी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूं। और जो इनकी रास्ता वाला मामला है, रास्ता पूर्व प्रधान इस समय छब्बी देवी, इससे हमारे पूर्व प्रधान जो छब्बी देवी वर्तमान में थी, आपने देखा है खड़ंजा लगा था उस पर? नहीं, मैं उस समय वो खड़ंजा नहीं लगाई थी, उन्होंने अपने मत से, मान लीजिए 14वां 15वां मत से रास्ता पटवाया के बाद इंटरलॉकिंग, क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग हुई। उसके बाद उसी इंटरलॉकिंग पे ना मैं दीवार उचारा हूँ ना कुछ किया हूँ, उसी इंटरलॉकिंग पे मैं आरसीसी करा दिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा बोर्ड लगने वाला है, उन्हीं की वजह से मैं जो सांसद निधि से सब पैसा वैसा लेकर इधर उधर से करवा कर उसको आरसीसी यहाँ तक पेश करवा दिया। अब वहाँ जैसे जहाँ तक रास्ता मैं वहाँ तक करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जमीन में ना कि तीरथ और ना कि धनपत्तिक जमीन में, ना केवलक जमीन में कहीं दे नहीं सकता कि भाई अपने लोग रास्ता लो, अपने पटीदार हो, अपने स्वयं रास्ता लो। जहाँ तक रास्ता था मैं तक बनवा दिया। अब जहाँ उसके बाद आप तो हैं यहाँ 631 नंबर में, आप यहाँ पर 630 में लेने आ रहे हैं। जो पहले से काबिज है वो अपना क्यों छोड़ के दूसरे ठहर जाएगा? अब उसी पे विवाद चल रहा है। तो क्या जांच चाहते हैं जो आरोप लग रहा है? मैं तो इस चाह रहा हूँ ना कि मैं भले प्रधान हूँ, स्पष्ट रूप से या तो पैमाइश हो जाए, उनका निकल रहा है तो तोड़वा के मैं तोड़वा कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रशासन आएगी तभी पैमाइश हो पाएगी। भाई उनके पास चौरसिया बिरादरी के कुछ लोग ऐसे हैं, दुष्ट लोग, जो हमको मारने की धमकी हरदम देते हैं। मैं तो मान नहीं कर सकता ना, मेरा तो कोई पट्टादार नहीं है यहाँ पर, मैं किसी के शब्द बोला नहीं आता, पूरे गांव में रिकॉर्ड है। इनसे मेरा पर्सनल मामला था, पर्सनल मामले में हुआ था। मैं तो तैयार हूँ, ये जांच करवा लें, लेखपाल द्वारा पैमाइश कराकर नपवा लिया जाए। अगर आरसीसी गलत है तो आरसीसी में तोड़वा दूंगा, अभी 6 महीना का समय है, आरसीसी तोड़वा कर इनका जहाँ जा रहा है तहाँ ले लें, अपना ले लें, हम अपना ले लें। तो इसमें क्या मामला है? कुछ मामला नहीं था, लेकिन झूठी आरोप, झूठी इनकी माँ क्या कहती हैं मेरे संगे, इन लोग कमेंटबाजी करते हैं, गलत कमेंटबाजी करते हैं यहाँ पर। मैं अपने घर में सीसीटीवी, इतना बड़ा आरोप लग रहा है। हाँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, सीसीटीवी मेरा, हम दोनों भाई यहाँ पर रहते हैं, मैडम हमारी अभी घर पे रहती है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई है, तो वहाँ पर आने जाते हैं, पूरा यूँ पर रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं, दोनों लोग आते जाते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ पर एडजस्ट हो जा रहे हैं, कोई हमारे पास घटना हो जाए तो हम तो दिक्कत में हो जाएंगे ना। लेकिन इसके नाते अगर मैं गलत शब्द बोला हूँ, मेरे सीसीटीवी निगरानी करवा लीजिए। जब मैं जिस समय गलत शब्द बोला हूँ उसी समय इनको 100 नंबर बुला के मेरी सीसीटीवी निगरानी कराना चाहिए था ना। सही। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ झूठी आरोप पे आरोप, दखलंदाजी, और हर ठहर एप्लीकेशन झूठी आरोप में मुझको फंसाया जा रहा है। सिर्फ मेरे भाई को मुझको झूठी आरोप में फंसा कर रखा जा रहा है। चुनाव नजदीक है, इस जालसाजिश इन लोग चल रहे हैं और कोई इसमें बात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ही कहता हूँ, सुनील कुमार यादव प्रतिनिधि पवन कुमार यादव का हूँ, और जो इनको करना हो उच्च कानूनी प्रक्रिया के साथ कर सकते हैं। ठीक, ओके। क्या वो कुछ मुकदमा हुआ क्या सरकारी काम में बाधा डालने? सरकारी काम में हम इंटरलॉकिंग जब करा रहे थे तो इन्होंने लोग ने मतलब पहले आए तो मैंने कहे कि वहाँ से लगवाइए, जहाँ से सड़क आई वहाँ से। मैंने कहा जहाँ से पास हुई है मैं वहीं से लगवाऊंगा। आने जाने में मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से एक आरसीसी बनी थी, दोनों बगल ढालू था, कम से कम एक बगल तो 10 फुट खाल था, एक बगल
8 फुट खाल था। तो मैंने नरेगा वित्त से डबटेलिंग से उसको इंटरलॉकिंग पास करवाया। नीचे से दीवार लाया और नीचे से दीवार लाकर कम से कम 200 मीटर की इंटरलॉकिंग मानी बीडीओ साहब द्वारा उसको मिली थी। हम वो करवा रहे थे। करवाने के बाद इन्होंने कहा नहीं बनाने देंगे। हम कहे भाई क्यों नहीं बनाने देंगे आप? कहे नहीं हम नहीं बनाने देंगे, सड़क तो 10 कड़ी, हमके मेन रोड है, ओरिल मार्ग रास्ता है, गाड़ी घोड़ा जाती है। तो मैंने काम करवा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, झमाझम उखाड़ के सब फेंक दिया। जब उखाड़ के फेंक दिया मैंने भाई 112 बुलवाया। 112 आई, कही आप एप्लीकेशन दीजिए, तो बहुत गलत कर दिया है। हमके साथ बजट तो लगा दिए, अब लगाने के बाद सब उखाड़ के फेंक दिया। जब उखाड़ने के बाद मान लीजिए अवनीश था, ये नहीं था, ठीक है, लेकिन इसी के साथ पे जो हुआ था, इसकी माँ, इसके लड़का और इसके पिता सब लोग झमाझम उखाड़ के उसको फेंक दिए। उसके बाद एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद एसओ साहब आए, एसओ साहब जांच किए, सीओ साहब के यहाँ मामला पहुंचा। इसके बाद सीओ साहब ने एसओ साहब को लिखा, एसओ साहब आकर यहाँ पर पूरा जांच किए, लोग से पूछे, लोगों ने बयान दिया कि हाँ ये उखड़ा है, इन्होंने उखाड़ा, मेरे सीसीटीवी में उसका फोटो मिला था और जब उस समय उखाड़ा तो मेरे पास फोटो भी है। उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया सब। अब क्या किया जाए? उसके बाद एसओ साहब ने आदेश किया, इसके ऊपर मुकदमा हुआ, सरकारी काम में बाधा पे मुकदमा हुआ। अब मुकदमा होने के बाद भी मुझको गाली गलौज देना शुरू कर दिया है कि साले मुकदमा करा दो, तुमको मरवा दूंगा। हम कहे ठीक है भाई मरवा दो, तुम्हारी पावर है, कानपुर में रहता है, किसी के माध्यम से कह रहा है कि तुमको मरवा दूंगा। ठीक है भाई, हम तो अब डर ही हैं। अब इसके बाद भाई हमारी तो हर तरीके से डर है ना। ये कह रहा है कि हम तुमको जान से मरवा देंगे, कानपुर में रहता है, गोली मरवा देंगे। उस समय भी हमको कहा था गोली मरवा देंगे। मेरे घर के सामने भी आता, कहता है कि साले तुमको जान से ना मरवा दे, मेरा नाम अवनीश नहीं। तो ठीक है, मैं तो सरकार से ही गुहार लगाऊंगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। जब ये जान से मरवाएंगे तो मैं अपनी सुरक्षा भाई एसओ साहब के यहाँ पेश किया। एसओ साहब उसी समय कहें कि ठीक है मुकदमा मैं कर दे रहा हूँ, अब समझ के रहिए। गाली गलौज मैं तो कहा कभी मैं गाली गलौज नहीं दिया हूँ। और ये गाली गलौज तो फोन में जब हुआ, अनजान में हुआ, ये भी दिया, मैं भी दिया। कुछ उसमें नहीं पता था कि ये कौन था, ये मैं कौन था। ये जब अपना ही बताया कि हाँ मैं अवनीश चौधरी, जब ये बता दिया कि मैं फलाने का लड़का हूँ, तब उसके बाद मैं गाली नहीं दिया। और हाना भी इसके माँ के पास मैं 2 ओरहाना दिवाया हूँ। इसके परिवार से मैं अपने जो मेरे के यहाँ रहते हैं 3-4 लोग, उनसे भी ओरहाना दिवाया हूँ। लेकिन ये कहा मेरा लड़का ऐसा कह ही नहीं सकता। जब गाली गलौज हो गया तो इसकी माँ कह रही मेरा लड़कवा है, मेरे लड़कवा क्यों गाली गलौज देने लगी। तब इसको ने जाकर मुकदमा कराया कि रिकॉर्डिंग लेकर गया कि यार हम उसको गाली, जो उसके पहले कबूले नहीं कर रहा, जिसके माँ और पिता कबूल नहीं कर रहे थे कि मेरा लड़का है। जब गाली गलौज हो गया तो कह रही मेरा लड़का है। यही बात थी। का समस्या समस्या का समस्या ये है कि यहाँ दीवार खड़ी होत रही है और दीवार खड़ी होत रही है तो धमकी देते रहे हैं। राजेश का नाम पूरा? राजेश चौरसिया। का धमकी देते रहना? कहाँ यहाँ दीवार ना खड़ी हुई और आपके खेत हमार है। काहे लिए परेशान करते हैं आपको? कहाँ हमार है। हाँ का चाह रही हैं? हैं? का चाह रही हैं? हम अपन चाहिए न्याय मिले चाहिए। हाँ हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? राम तीरथ। कहाँ घर है? यही घर, गांव का नाम? दक्षिण गाँव, ब्लॉक आहरौला, जिला आजमगढ़। का समस्या है आपकी? समस्या यह है साहब, हम जो खेती किए इसमें हमारे में से लहसुन मक्की साइकिल लेके जाते हैं। कौन जाता है? राजेश लड़का और उसकी जनानी। राजेश क्या नाम पूरा उनका? पूरा नाम बताइए। राजेश चौरसिया। कहाँ के हैं? दक्षिण गाँव। क्या करते हैं आपके साथ? हमारे साथ मतलब पंगा लेते हैं, मारने की धमकी देते हैं। क्यों? कि हमें रास्ता चाहिए, जब आप रास्ता नहीं देंगे तो हम कहाँ देंगे, अपने मत देंगे। हाँ। रास्ता मतलब कैसी जमीन है आपकी? वो जमीन दोनों आदमी के बंटवारा में है। चकबंदी के पहले चेक कटा हुआ है। ना उनका कम है ना हमारा कम है। जो बंटवारा बाप दादा को मिला है वही हम अपना लिए। तो क्यों धमकी देते हैं आपको? कि अपने में कि हमें रास्ता दो। कितने लड़के हैं आपके? कोई लड़का नहीं। कोई पुत्र पुत्री नहीं आपके पास? पोते हैं, छोटे छोटे पोते हैं। पोता। लड़के थे आपके पास? खत्म हो गए। अच्छा खत्म हो गए। आपको इसी वजह से परेशान किया जाता है? क्या कहते हैं? ये अपना जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है। क्या कहते हैं वो? मतलब मारने की धमकी देते हैं, कहीं उससे जैयात में आते जाते हैं। हाँ। फसल भी बर्बाद करते हैं। हाँ। इसकी शिकायत आपने कहीं की?
अभी हम दिखा रहे हैं सबको, मतलब देखो भैया ऐसी ऐसी बात है, इसके आगे हम क्या करें, बाद में हम देखेंगे। फसल कहाँ आपकी है? ये बगल में है। बगल में, चलिए तो उसको भी देखते हैं, दिखाएंगे। ठीक, तो अपना परिचय बताइए आप। मैं प्रधान पवन कुमार यादव। किस गांव के प्रधान हैं आप? ग्राम दक्षिण गाँव, ब्लॉक एरोला। ये राजेश चौरसिया जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों उनको परेशान करते हैं आप? हम नहीं परेशान करें, एकदम नहीं। उनसे जाके पूछिए, सामने सामने बात कराइए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी किए हैं उन दूसरे के चढ़ावे में सब कुछ किए हैं, कोई विवाद नहीं हमसे उनसे। लेकिन वो चढ़ाने पे सब कुछ मर मुकदमा, जो कि हम कुछ उसमें शामिल भी नहीं थे, तब भी हमारे नाम मुकदमा करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बताइए, ऐसे करना चाहिए उनको? आप ग्राम प्रधान है, पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके पास है, जी। तो ऐसा आरोप क्यों लग रहा है आप पे? बस उसे चढ़ाने के दुश्मनी निभा रहे हैं बस। दुश्मनी कौन लोग चढ़ा रहे हैं? बस उनके साथ हैं जो सहयोगी हैं इधर उधर से। आपके विपक्षी जो है, क्या जी? आपके विपक्षी चढ़ा रहे हैं उनको? नहीं, विपक्षी नहीं, उनके जो आदमी हैं दूसरे कैप कर रहे हैं ऐसा सब। जो है हमारा सब सही है। तो क्या चाहते हैं? इस तरह का आपके ऊपर आरोप लग रहा है, उच्च अधिकारियों से क्या सब कुछ गलत, उच्च अधिकारियों से क्या गुहार लगाएंगे? हाँ, क्या गुहार लगाएंगे? स्पष्ट जांच हो इसकी। हाँ, होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे वाली बात बता रहे हैं कि घर में बंद करके मारने पीटने। नहीं, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। प्रशासन भी साथ में था, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? प्रशासन नहीं रहता तब मानते हैं बात। 100 नंबर साथ में थी, ऐसे कोई मार देगा 100 नंबर का? 100 नंबर तुम्हारे घर की तो है नहीं। वो तो आरोप आप पे भी लगा रहे हैं। वो भी बुलाए, वही लोग बुलाए 100 नंबर, जो की तो वो कैसे बता रहे हैं कि हम लोग मारे हैं? ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। 112 नंबर पुलिस भी आरोप लगा रहे हैं। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी नहीं, झूठी आरोप लगाने 100 नंबर के। तो हम निष्पक्ष जांच करने की मांग करेंगे। जी, ठीक। क्या कर रहे हैं ग्राम प्रधान? जो हमारे ग्राम प्रधान हैं वो लगभग हमें 7-8 साल से परेशान कर रखे हैं, और उनसे हम इतने तंग आ चुके, दुखी आ चुके हैं कि हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। क्यों आपको तंग कर दिया? वो हमारे 2 बीघा जमीन कब्जा कर रखे हैं, और इससे पहले वो हमारे रूम में सफाई कर्मी थे, और उनका रवैया ठीक नहीं था, इसलिए हमने रूम से निकाल दिया उनको। सफाई कर्मी थे? निकाल दिया, हाँ। आज भी नहीं सफाई कर्मी है क्या? आज सफाई कर्मी हैं, जो उनकी वो अपने को प्रधान बताते हैं। और प्रधान का भाई पवन कुमार है। अच्छा, कहाँ के सफाई कर्मी है वो? ये हमारे गाँव पहले थे, और इनके घर मनी। तो जमीन कैसे कब्जा की है आपकी? हमारे खेत, ये हमारे चाची के, हमारे खेत के बगल में चक्रोड था, वो सही पटा हुआ था, लेकिन ये जब निकाल दिया हमें रूम से, तो ये गलत तरीके से पटवाए फिर से, ये गलत पटा हुआ। तो कह रहे हैं जो पुराना लगा तक जो है पटा, तो उसी पर हमने लगवाया डमरू वगैरह। जाँच करवा लिया जाए, फिर पैमाइश करवा लिया जाए उसको। पैमाइश करने आई थी टीम, कोई झगड़ा वगड़ा हुई थी आपसे? कोई नहीं। आपके खिलाफ 1-2 गाँव वाले भी बोल रहे हैं कि उनका फसल नुकसान करते हैं आप। कौन? हम? हाँ, वो कैसे करेंगे? आपके पटदार हैं, कौन है? उनका लहसुन का फसल नुकसान करते हैं? पटदार जो हमारे हैं, लहसुन नुकसान नहीं करते हम। जो लहसुन बोया हुआ है उसमें 1/4 के हमारे हैं, तो उसमें जो चक्रोट गया हुआ है उसमें हम जाते हैं तो नहीं रोकते हैं, गाड़ी करते हैं, हमारी भी करना ऊपर। सरकारी रास्ता है? हाँ, वहाँ तक गया हुआ है। तो लेखपाल नहीं नाप करने आते हैं? तो लेखपाल का रास्ता पता पहुँचा दिए वहाँ तक, रास्ता यहाँ तक है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक टच हुआ रास्ता, उस नंबर हम जाएंगे ही ना। लेकिन वो नहीं जाते थे, क्योंकि वो बाप दादा से पहले से। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जो है हम कुछ अपने जमीन में पटवाए हैं, बनवाए हैं RCC वगैरह। उसको जाँच करवा लिया जाए, उसको जाँच करवा लिया फिर से ना। लेखपाल पर नहीं आपको सुन रहे हैं? लेखपाल आए थे, बोले 24 करो। 24 किए हैं हम, और फरमाइश होने वाली है जल्द ही। क्या चाहते हैं आप उसमें? चाहते हैं कि जब रास्ता रोकते थे तो हमारे बेटा CM पोर्टल पर शिकायत कर दिया 1076 पर, और शिकायत के दूसरे दिन से ये लोग गाली बड़ा धमकी देना शुरू कर दिए। ये दोनों भाई, ये 2 मित्र हैं इनके। उसके बाद हम बेटा हमारा बताया कि वो कानपुर पड़ता है ना, कानपुर, तो बोला कि जाओ थाने में। थाने में गए हम, नहीं, वो 1076 फिर कॉल किया, तो बोले कि यहाँ तुम सुरक्षित रहो, धमकी दे रहे हैं भले है, यहाँ तुम सुरक्षित रहो और थाने में संपर्क करो। बेटा बताया हमारा, हम थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बेटा हमारा, कौन सा थाना है आपका? फूलपुर। फिर बात किए से, तो फिर 1076 पर कॉल किया, बोले DM से संपर्क करो। तो DM साहब से बात किया बेटा हमारा, तो उन्होंने कहा कि CO साहब के जाओ। CO साहब के यहाँ जब गए हम, उस दिन CO साहब नहीं मिले, और उनके दीवान थे, वो बोले कि कल आओ फिर से, हम उनको भी बुलाएंगे। और उनको उस समय जो उनके दीवान थे, हमारे बेटे से संदर्भ संख्या और जो शिकायत थी, रिकॉर्डिंग थी, वो सब मांग लिए। उसी दिन से उनकी जो शिकायत थी बदल दी गई, हमारे बेटे की शिकायत। क्या चाहते हैं आप?
तो चाहते हैं कि जो हमें गाली धमकी दिए हैं, जो एक बार हमें धोखे से मार दिए थे इनाम के जात पाते हैं। अच्छा, और हम गिर कहाँ मारे, कब पता नहीं कहाँ मारे? हमारे से वही जो टंकी बनी हुई पास टंकी बनी हुई है, अच्छा ठीक उसी के पास, हाँ, आज के 7-8 साल पहले, अच्छा अच्छा 17-18 की 2017-18 की बात है। हाँ, तो हम भाई देख नहीं पाएंगे, हम गिर के बेहोश हो गए, वो कोहरा पड़ रहा था खूब ठंड में, निकल गए मार कर, हम देख नहीं पाए। उसके बाद हमने भाई नहीं देख पाए, तो हमने कहा जाने दो। क्या चाहते हैं आप? उसमें ये जो उस घटना को याद दिलाते हुए ये कबूल नहीं तुम्हारे बाप को मारा था, वो तुम्हें मारूंगा, अगर दम है तो आकर दिखाओ रामू। तो गांव वाले कुछ लोग आपका विरोध करें गलत है तो फिर मार झगड़ा करते हैं। जांच कर लिया जाए। नहीं विरोध करता है हमारा जो उसको जांच करवा लिया जाए। अगर उसको जांच करवा लिया जाए, जो हमारी रिकॉर्डिंग है, जो हमारे पास सबूत है, वो फर्जी मुकदमा कर दिए हैं। अच्छा, मुकदमे की जांच की, हमारे पास सबूत है, हम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में थे, जांच कर लिया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, कोई में आपत्ति नहीं है। अगर वो गलत है उसमें कार्रवाई की जाए, अधिकारी संज्ञान में लेकर उसको कार्रवाई करें सही से। ठीक, बस यही हमारा बयान है। ठीक। और हमारे बेटे को जो धमका रहे हैं उसको खतरा है जान का। वो आया हुआ था, हमें घर नहीं आया तुम्हारा, जैसे शाम को आया चला गया कानपुर। सीओ साहब जहाँ गए थे जब हम, तो सीओ साहब ने कहा तुम मुख्यमंत्री तुम्हें गनर दे दूँ उसके बेटे को हमारे, जो कि बेटा हमारा ऐसा कुछ बात नहीं किया कि जनर दे दूँ क्या हो, कुछ नहीं कहा। वो सीओ साहब अब कैसे क्या उसके बाद में आ गए, वो हमें उनपर डांट रहे थे। तो किसी से जांच करके सही कार्रवाई किया जाए, बस यही हम कहते जाते हैं। क्या नाम है? हमार हाँ, धनपति नाम है। कहाँ घर है? ये घर बा आगे। गाँव कौन? दक्षिण गाँव। क्या समस्या है? समस्या ये है कि तो हमेशा कहीं हमारा चक बांट जाए। क्या कहला? राजेश के बेटवा कहा राजेश ना कर। राजेश का पूरा नाम क्या है? राजेश के बेटवा कहा। का नाम पूरा? राजेश के बेटवा गोलू नाम है। गोलू सब बला वाला। का राजेश के आगे कुछ लगाओ तो यहाँ चौरसिया। अच्छा, राजेश चौरसिया। हाँ। धमकी देना आपके? हाँ। काहे धमकी देना? कि हमारे 19 शक है चक, उनका 14 शक चक है। 16 नक मालिए, 2 नक मालिए, सब अपने अपने माई बाप बच्चा है, सबकी खेती बाड़ी है। तो आपका हिस्सा लेने के लिए कहता है? आपका हिस्सा भी मांग रहा हो? कह रहा मतलब ज्यादा है तो हाँ बाकी। तो क्या चाहते हैं आप? कोई अधिकारी की बात की हम अधिकारी से का गुहार लगाओ? तो अब आपसे ही बतावा था। अधिकारी से क्या चाहते हैं आप? हम कहा चाहते हमें चाहिए जितना हमारे है, हमारे आदमी का नाम है, हमारा नाम है, उतना हम दे। का मारे और भी धमकी देने का कहना? अब कहे हरदम धमकी दी। वही लेदी पे हो उनको हो रविंदर भर माटी खनवा रहे बाबू, हमकारी बाबू तो हमार माटी खनवा, हम घरे रहबे तो हमार माटी खनवाबा, हम घरे अपन माटी देखब ये हम आदमी देखब और तू खनवाबा। तनी जमीन छोड़ के बेचारा खनवाए रहा। और जब दऊ बर्तन तक करार टूटल तब थोड़ा 1 मीटर थोड़ा मीटर तक ले हो गए, दीवार गिर गई ऊपर का, माटी गिर गई। तो डर है आपको उससे? डर है? काहे मारे ना हम तो अकेले है। अच्छा, हम पूरा हमारे भर के है। ठीक। अब हमारे बेटा का कि हम दोनों जने गईली, हमारे बेटे को काले माई चली आवे देखी आई तनी कैसे निकलवा वाली है। जब गईली तब आदमी में खड़ा रहना, कहना कि 1 मीटर तू एक आंतर पूरा हमारे आतर वो लगा भीटे बोल जाता है, कहीं 1 आंतर तो पूरा खना डालो। तो क्या चाहत हो आप? क्या चाहते हैं? हमारे हमें चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपके परेशान करें तो अधिकारी से का कहबो? उच्च अधिकारी है वो जिला पे बैठल का कहबो? का भी है बात कहब जो आपसे कहा था। कार्रवाई हो चाहिए कि ना? बनाए भर के मेरे शक्ति ना हो। दोषी कार्रवाई हो चाहिए कि ना? ऐसे लोग आप करें जब बने तुम करें, हम झूठ बोले वाली ना है बाबू हो। हम थोड़ा माला पहरे है गुरु महाराज के, गुरु महाराज ने निक ना क्यों भाव। ठीक।